गुड इवनिंग क्लास। आज भी हम लोग क्वेश्चंस पे बात करने जा रहे हैं। आज हम लोग कंजंक्शन से रिलेटेड कॉमन एरर्स पे बात करेंगे जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए प्रश्न हैं, ताकि हमें ये पता चल सके कि कंजंक्शन से रिलेटेड भी एग्ज़ाम में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं बीच बीच में लगातार जो है ना क्वेश्चन सीरीज करा रहा हूँ, ताकि आपको जो है आने वाले एग्ज़ाम में, इससे अभी जस्ट जो है ना CGL आने वाला है और उसके बाद और भी वैकेंसीज आ रही हैं, तो हर एग्ज़ाम के लिए आपके लिए थोड़ा वो क्या हो सके, बेनिफिशियल हो सके, थोड़ा आपको एक अंदाज़ा मिल सके कि भाई है ना एग्ज़ाम में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग कॉमन एरर्स करने जा रहे हैं कंजंक्शन को लेकर, और ये जितने भी क्वेश्चंस मैं कराने जा रहा हूँ, जो भी सेंटेंसेस मैं आपके सामने लिख रहा हूँ या बताने जा रहा हूँ, ये सारे सेंटेंसेस, सारे क्वेश्चंस जो है प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं, है ना। प्रीवियस ईयर्स को ही मैं डिस्कस दरअसल कर रहा हूँ, ताकि आपको ये पता चल सके कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और किस चीज़ को आपको क्या करना है, एक तरह से हिट करना है ना। चलिए तो एक एक करके हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ सेंटेंस अभी लिख रखा है। जैसा कि पहला सेंटेंस हमने लिखा है क्या, वी हैड स्कैर्सली रीच द प्लेस देन इट स्टार्टेड टू रेन हैवीली। यानी सेंटेंस में कहा जा रहा है जैसे ही मैं जगह पे पहुंचा वैसे ही क्या हो गई, बारिश तेजी से शुरू हो गई, जोरदार बारिश शुरू हो गई। अब यहां पर देखिए कंजंक्शन का एरर है। अगर आपने कंजंक्शन का चैप्टर पढ़ा होगा तो आपने पेयर वाले कंजंक्शंस पढ़े होंगे, जिसमें आपने हार्डली स्कैर्सली पढ़ा होगा, नो सूनर पढ़ा होगा और इसका पेयर भी पढ़ा होगा। जब हम नो सूनर यूज कर रहे होते हैं तो नो सूनर का पेयर क्या होता है, दैन होता है, और हार्डली स्कैर्सली का पेयर क्या होता है, व्हेन या बिफोर होता है। आपने ऐसा पढ़ा होगा। और इससे रिलेटेड आपने ये भी पढ़ा होगा कि जब हार्डली स्कैर्सली से या नो सूनर से हम सेंटेंस की शुरुआत कर रहे होते हैं तो सेंटेंस को इंट्रोगेटिव फॉर्म में क्या किया जाता है, लिखा जाता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि नो सूनर या हार्डली या स्कैर्सली सेंटेंस के बीच में भी लिखा जा सकता है। जैसा कि इस सेंटेंस में आप लिखा हुआ देख रहे हैं, हमने क्या लिख रखा है, we had scarcely reached the place then it started to rain heavily। यहां पर देखिए scarcely से सेंटेंस को शुरू नहीं किया गया है बल्कि बीच में लिखा गया है। तो आपको मैं बताना ये चाह रहा हूं कि हार्डली स्कैर्सली या नो सूनर एज अ कंजंक्शन जब हम यूज कर रहे होते हैं तो सेंटेंस के स्टार्टिंग में भी उसे लिख सकते हैं और सेंटेंस के बीच में भी लिख सकते हैं। जब हम स्टार्टिंग में लिखते हैं तो सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसा होता है, इंट्रोगेटिव का होता है। लेकिन जब उसी कंजंक्शन को आप सेंटेंस के बीच में लिख रहे होंगे तो सेंटेंस का फॉर्मेशन जैसा असर्टिव का होता है, यानी सिंपल सेंटेंस का जो फॉर्मेशन होता है वही यूज किया जाएगा। लेकिन हाँ, उसका जो पेयर है वो हमेशा एक ही जैसा रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। कि यानी हार्डली स्कैर्सली जब आप यूज कर रहे होंगे तो हार्डली स्कैर्सली का पेयर क्या होगा, या तो व्हेन होगा या तो बिफोर होगा। अगर हमने नो सूनर लिख रखा है तो नो सूनर का पेयर क्या होगा, दैन होगा। लेकिन यहां पर देखिए हार्डली स्कैर्सली लिखा तो गया है, लेकिन इसके पेयर को क्या किया गया है, चेंज कर दिया गया है। यानी यहां पर दैन लिख दिया गया है, जबकि दैन पेयर किसका होता है, नो सूनर का होता है। यहां पर दैन की जगह पर आपको क्या लिखना होगा, या तो व्हेन लिखेंगे या फिर आप क्या लिखेंगे, बिफोर लिखेंगे, तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो हमारा जो एरर है वो किसमें है, सी वाले पार्ट में एरर है। दैन की जगह पे क्या हो जाएगा, या तो व्हेन होगा या तो बिफोर होगा। याद रखिएगा हार्डली स्कैर्सली का पेयर क्या होता है, व्हेन या बिफोर होता है। नो सूनर का पेयर क्या होता है, दैन होता है। ठीक है, और दोनों कंजंक्शन का मीनिंग क्या होता है, एक ही जैसा होता है हिंदी में। इसका मतलब होता है जैसे ही, वैसे ही, या इसका मतलब होता है ज्यों ही त्यों ही, इस मीनिंग में हम यूज करते हैं। ठीक है भाई, तो हमारा एरर किस पार्ट में है, सी वाले पार्ट में एरर है। अगले सेंटेंस को हम लोग देखते हैं। अगला सेंटेंस मैंने लिखा है, अनलेस एड अराइव्स within the next few weeks thousands are starving। इस सेंटेंस में कहा जा रहा है कि अगर अगले कुछ हफ्तों में, है ना, मदद नहीं पहुंचेगी तो हजारों लोग क्या होंगे, मर जाएंगे। जाहिर सी बात है ये सेंटेंस हमारा क्या है, कंडीशनल सेंटेंस है। और आपने पढ़ा होगा कि अनलेस जो हमारा कंजंक्शन है ये क्या है, कंडीशनल कंजंक्शन है। तो इसके साथ जो दूसरा सेंटेंस होता है वो क्या होता है, दरअसल रिजल्ट होता है। और हमें पता होना चाहिए कि जो रिजल्ट वाला सेंटेंस लिखा जाता है वो कभी कंटीन्यूअस टेंस में नहीं लिख सकते।
यानी रिजल्ट वाले सेंटेंस को जब भी लिखा जाता है वो किस में लिखा जाता है, फ्यूचर के इंडेफिनिट में जनरली लिखा जाता है। और यहाँ पर देखिए सेंटेंस जो लिख दिया गया है, थाउजेंड्स आर स्टार्विंग, यानी कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिख दिया गया है। तो यहाँ पर जो है ना कंजंक्शन को लेकर टेंस की गलती दी गई है। यहाँ पर सेंटेंस जो हमारा सही होगा वो क्या होगा, थाउजेंड्स विल स्टार्व, के हजारों लोग जो है वो क्या बन जाएंगे, भूखों मर जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा भाई कि अनलेस जो हमारा है ये कंडीशनल सेंटेंस है ना, अनलेस के साथ आने वाला सेंटेंस हमारा क्या होता है, कंडीशनल सेंटेंस होता है। इसी तरह से अनटिल के साथ भी आने वाला जो सेंटेंस हमारा होता है वो कंडीशनल सेंटेंस होता है। लिहाजा उस कंजंक्शन के साथ जो आने वाला दूसरा सेंटेंस होगा जो उस कंडीशन का क्या होगा, रिजल्ट होगा, तो रिजल्ट वाला सेंटेंस किस में लिखा जाता है, फ्यूचर के इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाता है। तो आर स्टार्विंग को जब आप क्या लिखेंगे, थाउजेंड्स विल स्टार्व, तब जाकर सेंटेंस आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। यहां पर एरर भी किस पार्ट में है, यहां पर भी सी पार्ट में हमारा एरर है, ठीक है। चलिए अगला सेंटेंस देखिए, हमने लिख रखा है क्या, माई सिस्टर आस्क्ड मी दैट हाउ लॉन्ग आई वुड स्टे देयर, यानी मेरी बहन ने मुझसे पूछा कि मैं जो है वहां पर कितने दिनों या कितने कब तक मैं क्या करूंगा, स्टे करूंगा, ये कहा जा रहा है। अब देखिए यहां पर किस पार्ट में एरर है, अब यहां पर जो एरर है आपको मैंने कभी बताया है भैया, क्लास में भी बताया मैंने पढ़ाते हुए, जब कंजंक्शन का चैप्टर मैं करा रहा था तो वहां पर मैंने ये बताया था कि जो WH वर्ड है या क्वेश्चन वर्ड हमारा जो होता है, जैसे हाउ है या व्हाट है या व्हेन है या व्हाई है, ठीक है, या वेयर है, ये सब वर्ड्स हमारे एज अ कंजंक्शन भी यूज किए जाते हैं। और हमें ये भी पता है कि कोई एक कंजंक्शन जो होता है वो दो सेंटेंसेस को आपस में क्या करता है, कनेक्ट करता है। अब यहाँ पर देखिए इस सेंटेंस में क्या है, दो स्टेटमेंट है। एक स्टेटमेंट हमारा क्या है, माई सिस्टर आस्क्ड मी, यानी मेरी सिस्टर ने मुझसे क्या किया, पूछा। और दूसरा सेंटेंस हमारा क्या है, आई वुड स्टे देयर, कि मैं कब तक वहां रहूंगा, ये कहा जा रहा है। दूसरा सेंटेंस क्या है, आई वुड स्टे देयर, यानी दो सेंटेंस को जोड़ा जा रहा है ना। आप यहां पर क्या देख रहे हैं कि क्वेश्चन वर्ड अपने आप में क्या है, कंजंक्शन है। अब जाहिर सी बात है, आपने अभी सुना कि एक कंजंक्शन दो सेंटेंस को कनेक्ट करता है, तो ये जो हाउ आ रहा है दरअसल इस सेंटेंस को इस सेंटेंस से कनेक्ट कर रहा है। तो यहां पर जो दैट जो एक अलग से एक्स्ट्रा कंजंक्शन यूज किया गया है, ये क्या है, एक तरह से सुपरफ्लुअस है, अननेसेसरी यूज कर लिया गया है। तो आपको समझना चाहिए कभी भी दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करने के लिए दो दो कंजंक्शन का प्रयोग नहीं किया जाएगा, बल्कि दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, किसी एक कंजंक्शन का प्रयोग करेंगे। तो यहां पर हाउ जो है इस दोनों सेंटेंस को आपस में क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। लिहाजा यहां से दैट को आपको क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। जब आप दैट को रिमूव करेंगे तो आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो यहां पर अननेसेसरी कंजंक्शन का क्या किया गया है, यूज किया गया है। तो यहां पर किस पार्ट में एरर है, बी पार्ट में एरर है भाई। सॉरी अभी भी गला खराब ही चल रहा है, चलिए ठीक है। अगला सेंटेंस देखिए, हमने लिखा है क्या, द टीचर एज वेल एज द स्टूडेंट्स हैव गॉन ऑन एन एक्सकर्जन टू ऊटी ड्यूरिंग समर वेकेशन, के टीचर और साथ में उसके साथ साथ कौन, स्टूडेंट्स भी जो है, एक्सकर्जन का मतलब होता है एक तरह से ट्रिप, यानी गर्मी की छुट्टी में, गर्मी की छुट्टी के दौरान ऊटी के ट्रिप पे गए हैं, ये कहा जा रहा है। अब देखिए यहां पर एज वेल एज के थ्रू टू नाउन्स को आपस में कनेक्ट किया जा रहा है, ठीक है ना, यानी इस टीचर को उसके स्टूडेंट से क्या किया गया है, कनेक्ट किया गया है। अब यहां पर देखिए इस सेंटेंस में जो एरर आ रहा है वो किस पार्ट में एरर आ रहा है, बी पार्ट में एरर आ रहा है। अब आप कहेंगे बी पार्ट में क्या एरर आ रहा है, तो भाई बी पार्ट में वर्ब का एरर आ रहा है। वो ये कि एज वेल एज हमारा ऐसा कंजंक्शन है, एज वेल एज से जब कभी भी टू नाउन्स को या मोर देन टू नाउन्स को आपस में हम कनेक्ट कर रहे होते हैं तो हमारा सब्जेक्ट जो समझा जाता है उस एज वेल एज की जो पहले आने वाला नाउन होगा वो हमारा सब्जेक्ट समझा जाएगा, और एज वेल एज के पहले आने वाला नाउन हमारा कौन है, टीचर है। लिहाजा वो क्या है, सिंगुलर है। तो यहाँ पर वर्ब क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए, यानी इस हैव को आप क्या लिखेंगे,
हैज लिख देंगे तो ये सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यानी कंजंक्शन को लेकर एरर तो है, लेकिन यहाँ पर वर्ब गलत लिख दिया गया है। चूंकि हमारा सब्जेक्ट कौन कंसीडर होगा, एज वेल एज से जो पहले आने वाला नाउन है उसी को हम क्या मानेंगे, सब्जेक्ट मानेंगे। लिहाजा वो सिंगुलर है तो वो भी हमारा क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर कुछ और भी वर्ड्स बता दे रहा हूँ, सिर्फ एज वेल एज की बात नहीं है, मैं उन वर्ड्स को लिख दे रहा हूँ। एज वेल एज तो है ही, साथ ही साथ जैसे एंड नॉट हो गया, ठीक है, इंक्लूडिंग हो गया, है ना, एक्सक्लूडिंग हो गया, है ना, रादर दैन हो गया, है ना, नो लेस दैन हो गया, है ना, नो लेस दैन हो गया, बट हो गया, या एक्सेप्ट वर्ड भी आपने कभी सुना होगा, है ना, एज वेल एज तो है ही हमारा। ठीक है, तो इस तरह के वर्ड से अगर, है ना, दो नाउन्स को आपस में कनेक्ट किया जाता है तो हमारा जो सब्जेक्ट कंसीडर किया जाता है, इन वर्ड से जो पहले आने वाला नाउन होगा उसी को हम क्या मानेंगे, सब्जेक्ट मानेंगे। और उसी के सिंगुलर और प्लूरल के अनुसार वर्ब हम क्या यूज करेंगे, सिंगुलर और प्लूरल यूज करेंगे। लिहाजा यहाँ पर हैव की जगह पे आपको क्या यूज करना होगा, हैज यूज करना होगा, तो सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो इस चौथे सेंटेंस में जो हमारा एरर है वो किसमें है, बी पार्ट में एरर है कि हैव की जगह पर क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा। इन वर्ड्स को याद रखिएगा भाई, एज वेल एज हो गया, एंड नॉट, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, rather than, no less than, but, except, ये ऐसे वर्ड्स हैं कि जब इनसे टू नाउन्स को आपस में कनेक्ट किया जाएगा तो हमेशा सब्जेक्ट कौन समझा जाएगा, इन वर्ड्स से जो पहले आने वाला नाउन है उसी को हम क्या मानेंगे, सब्जेक्ट मानेंगे। और उसी के अनुसार हम क्या करेंगे, वर्ब को सिंगुलर और प्लूरल यूज करेंगे। ठीक है, चलिए अगला सेंटेंस हम लोग देखते हैं। लिखा है मैंने, एज एन आर्टिस्ट राजू इज एज गुड इफ नॉट बेटर देन रमेश। एक आर्टिस्ट के रूप में राजू उतना अच्छा है जितना अच्छा उसे होना चाहिए, भले ही वो रमेश की तुलना में ज्यादा अच्छा नहीं है, ये कहा जा रहा है इस सेंटेंस में। अब देखिए इस सेंटेंस में क्या एरर है, इस सेंटेंस में जो एरर है वो किस में एरर है, यहां पर भी बी पार्ट में एरर है। वो ये एरर है, आपको ये ध्यान रखना है कि जब पॉजिटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री दोनों को साथ में लिखा जाता है तो आपने सुना होगा कि पॉजिटिव डिग्री में जब हम इक्वलिटी की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं, तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं, एज पॉजिटिव डिग्री और एज यूज करते हैं। और अक्सर ऐसा होता है कि पॉजिटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री को साथ में जब लिखा जाता है तो पॉजिटिव डिग्री के बाद वाले एज को क्या किया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। और यहाँ पर यही किया गया है, गुड के बाद एज का प्रयोग किया जाना चाहिए, जिसको कि क्या कर दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है। तो यहाँ पर सेंटेंस कंप्लीट क्या होगा कि राजू इज एज गुड एज इफ नॉट बेटर देन रमेश, तब जाकर सेंटेंस आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। चलिए आगे सेंटेंस हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलिए मैं लिख रहा हूं आगे। चलिए देखिए, फिर मैंने सेंटेंस आपके सामने लिखा है, इन सेंटेंसेस को भी हम लोग देखते हैं। इस सेंटेंस में कंजंक्शन को लेकर क्या एरर है। अब देखिए सेवेंथ सेंटेंस जो मैंने लिखा है, मैंने क्या लिखा है, इफ आई वॉज ही आई वुड नॉट एक्सेप्ट दिस प्रोजेक्ट। ठीक है, इसमें कहा जा रहा है काश कि मैं वो होता तो मैं इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट नहीं करता। यानी मैं वो होता क्या मतलब, यानी मैं उसकी जगह होता। यानी ये जो सेंटेंस है कंडीशनल सेंटेंस है। और दूसरी बात इसमें क्या है कि इमेजिनेशन की बात की जा रही है। और आपने कभी सुना होगा इमेजिनेशन को लेकर कि इमेजिनेशन वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे सब्जेक्ट आपका प्लूरल हो, वर्ब हर हाल में क्या होता है, प्लूरल होता है। आपने ऐसा सुना होगा। लिहाजा यहाँ पर जो एरर है वो किस में एरर है, ए वाले पार्ट में एरर है कि यहाँ पर वॉज की जगह पर क्या लिखेंगे आप, वर लिखेंगे, तो ये सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा कि जहां पर भी हम इमेजिनेशन की बात करते हैं तो वो सेंटेंस पास्ट में होता है और सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे सब्जेक्ट आपका प्लूरल हो, वर्ब हर हाल में क्या होगा, प्लूरल होगा। यहां पर वॉज की जगह पर आप क्या लिखेंगे, वर लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यानी सेंटेंस आपका यूं लिखा जाना चाहिए, इफ आई वर ही आई वुड नॉट एक्सेप्ट दिस प्रोजेक्ट। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं।
आपने क्या लिखा, हेनरी आस्क्ड हिज वाइफ, हेनरी ने अपनी वाइफ से कहा या पूछा, व्हाट हैड शी प्रिपेयर्ड फॉर डिनर दैट नाइट, कि उस रात डिनर के लिए उसने क्या बनाया था। अब देखिए यहां पर किस पार्ट में एरर है, साफ साफ आपको दिख रहा होगा कि यहां पर बी पार्ट में एरर है। वो क्या एरर है, आपको मैंने क्लास में भी बताया है और आप लोगों ने सुना भी है कि जब कभी भी क्वेश्चन वर्ड को हम एज अ कंजंक्शन यूज कर रहे होते हैं तो हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा कि सेंटेंस का फॉर्मेशन कभी भी इंट्रोगेटिव जैसा नहीं होगा, यानी सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसा होगा, एसर्टिव की तरह होगा, यानी जो सिंपल सेंटेंस का फॉर्मेशन होगा वही हम यूज करेंगे। यहां पर क्या किया गया है, व्हाट को एज अ कंजंक्शन लिखा गया है जो कि इस सेंटेंस को इस सेंटेंस से क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है, लेकिन यहां पर सेंटेंस को कैसा लिख दिया गया है, इंट्रोगेटिव की तरह लिख दिया गया है, यानी व्हाट के बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज किया गया है, जबकि व्हाट के बाद क्या यूज किया जाना चाहिए, सब्जेक्ट यूज किया जाना चाहिए, यानी हैड को आप शी के बाद रखेंगे और शी पहले आ जाएगा। यानी जब सिंपल सेंटेंस की तरफ लिखेंगे तब जाकर वो सेंटेंस आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। सॉरी, यानी मैं बताना ये चाह रहा हूं कि क्वेश्चन वर्ड को जब भी कंजंक्शन लिखा जाएगा, कंजंक्शन के रूप में किसी भी क्वेश्चन वर्ड को, चाहे व्हाट हो, चाहे व्हाई हो, चाहे व्हेन हो, चाहे वेयर हो, चाहे हाउ हो, किसी भी क्वेश्चन वर्ड को कंजंक्शन के रूप में लिखा जाएगा तो याद रखिएगा उस सेंटेंस का फॉर्मेशन कभी भी इंट्रोगेटिव का नहीं होगा, उसका फॉर्मेशन कैसा होगा, एसर्टिव का फॉर्मेशन होगा, है ना। अब आप कहेंगे हम जानेंगे कैसे कि क्वेश्चन वर्ड हमारे लिए कंजंक्शन बनकर आ रहा है सेंटेंस में, तो सिंपल सी बात है, अगर क्वेश्चन वर्ड से कोई सिंगल सेंटेंस लिखा हुआ है, क्या कोई सिंगल सेंटेंस लिखा हुआ है तो आपको समझना चाहिए कि सेंटेंस क्या है, इंट्रोगेटिव है, वहां पर क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेशन के लिए आया है। लेकिन अगर क्वेश्चन वर्ड के साथ एक सिंगल सेंटेंस नहीं आ रहा है बल्कि दो सेंटेंस लिखे हुए हैं साथ में, तो इसका मतलब यह है कि वो क्या बनकर आ रहा है, कंजंक्शन बनकर आ रहा है, लिहाजा वहां पर जो सेंटेंस का फॉर्मेशन होगा वो कैसा होगा, असर्टिव का होगा, सिंपल सेंटेंस का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो यहां पर सेंटेंस का फॉर्मेशन क्या होना चाहिए, व्हाट शी हैड, तब जाकर सेंटेंस क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक है। तो यहां पर बी वाले पार्ट में क्या है, एरर है। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं हम लोग। हमने लिखा है नाइदर द गर्ल नॉर हर पेरेंट्स वाज प्रेजेंट टू रिसीव द अवार्ड, ना तो लड़की और ना ही उसके पेरेंट्स जो है मौजूद थे, उपस्थित थे अवार्ड को प्राप्त करने के लिए, हासिल करने के लिए। अब देखिए यहां पर कंजंक्शन जो यूज किया गया है नाइदर नॉर यूज किया गया है, और आप सबको पता है कि नाइदर का पेयर क्या होता है, नॉर होता है। तो यहां पर पेयर को लेकर तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर भी इस कंजंक्शन के साथ जो प्रॉब्लम दी गई है वो वर्ब को लेकर प्रॉब्लम दिया गया है, ठीक है। अब आप कहेंगे वर्ब को लेकर क्या प्रॉब्लम है, हमेशा याद रखिएगा जब कभी भी नाइदर नॉर या आइदर और से टू नाउन्स को आपस में कनेक्ट करके सब्जेक्ट बनाया गया हो तो हमेशा सब्जेक्ट जो कंसीडर किया जाता है वो जो लास्ट में आ रहा होता है, लास्ट वन को हम क्या मानते हैं, सब्जेक्ट मानते हैं। और यहां पर लास्ट में क्या लिखा हुआ है, हर पेरेंट्स, जो कि क्या है, प्लूरल है, लिहाजा यहां पर वॉज की जगह पर क्या होना चाहिए, वर होना चाहिए। जब आप वर लिखेंगे तो यही सेंटेंस क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, यानी हमेशा ध्यान रखिएगा कि आइदर और, नाइदर नॉर, इससे जब कभी भी टू नाउन्स को आपस में कनेक्ट किया जाए तो हमेशा जो सब्जेक्ट समझा जाता है लास्ट वन, यानी लास्ट में जो आने वाला होगा, चाहे टू नाउन्स हो चाहे टू प्रोनाउंस को भी कनेक्ट किया गया हो, हमेशा लास्ट वन को हम क्या मानेंगे, सब्जेक्ट मानेंगे, और उसी के सिंगुलर और प्लूरल के अनुसार वो हम क्या करेंगे, सिंगुलर और प्लूरल यूज करेंगे। तो लास्ट में क्या लिखा हुआ है, पेरेंट्स लिखा हुआ है, लिहाजा वर्ब क्या होना चाहिए, वर्ब होना चाहिए, यानी प्लूरल होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला सेंटेंस देखिए, आपने लिखा है scarcely had the function started then it began to rain। अभी मैं बात कर रहा था कि हार्डली स्कैर्सली का भी जस्ट मैं, है ना, 10 मिनट पहले बोल रहा था कि हार्डली और स्कैर्सली का पेयर क्या होता है, व्हेन या बिफोर होता है। और यहाँ पर भी पेयर को लेकर ही गलती दी गई है कि स्कैर्सली को देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग में लिखा गया है, और अभी मैं बोल भी रहा था कि जब स्टार्टिंग में लिखा जाता है तो सेंटेंस को इंट्रोगेटिव फॉर्म में लिखा जाता है, तो यूं तो लिखा गया है, लेकिन यहां पर स्कार्सली का पेयर क्या लिखा गया है, गलत लिखा गया है ना। स्कार्सली का पेयर आपने क्या सुना था, व्हेन या बिफोर, और यहां पर क्या लिख दिया गया है, दैन लिख दिया गया है। यहां पर दैन को व्हेन या बिफोर से
रिप्लेस करेंगे तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए लास्ट सेंटेंस देखते हैं। ऑल्दो आई एंजॉयड माई स्टे इन द यूएसए बट आई वॉज स्टिल ग्लैड टू कम होम। यद्यपि मैंने अपना यूएसए में रहना जो है, रुकना ठहरना बहुत एंजॉय किया, लेकिन बहुत ज्यादा खुशी है भाई किस बात की, घर आने की मुझे बहुत ज्यादा खुशी थी, ये कहा जा रहा है। अब आप सबने पढ़ा होगा कि दो ऑल्दो हमारा ऐसा कंजंक्शन है जिसका पेयर क्या होता है, यट होता है, और यहां पर क्या लिख दिया गया है, बट लिख दिया गया है। इस बट को जब आप यट से रिप्लेस करेंगे तो जाकर सेंटेंस क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। या फिर आपको यह भी पता होना चाहिए कि दो ऑल्दो ऐसा कंजंक्शन है जिसके पेयर को हाइड करके कभी कभी कॉमा से भी काम चला लिया जाता है और वो भी सेंटेंस आपका क्या होता है, करेक्ट होता है। तो या तो यहां पर बट की जगह पर आप क्या यूज करेंगे, यट यूज करेंगे, तब सेंटेंस करेक्ट होगा, या फिर आप चाहें तो कॉमा भी लिख सकते हैं, लेकिन दो ऑल्दो का पेयर बट कभी भी नहीं होगा। अगर आप बट यूज करना चाहते हैं तो ऑल्दो को यहां से क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। ऑल्दो को हटा दें तो बट से भी ये सेंटेंस सही होगा, क्योंकि जो मीनिंग दो ऑल्दो के साथ यट का होता है वही मीनिंग कहीं ना कहीं किसके साथ होता है, बट के साथ होता है। यानी ये दोनों कंजंक्शन ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं कंट्राडिक्शन की बात करते हैं, ठीक है। तो चाहे तो आप दो ऑल्दो से सेंटेंस लिखें या फिर आप सिर्फ बट से लिखें, लेकिन दोनों का मजा आप एक साथ नहीं ले सकते, ठीक है भाई। तो यहां पर बट की जगह पे क्या हो जाएगा, यट हो जाएगा, तो सेंटेंस सही होगा, या फिर आप कॉमा लिख लें तो भी सेंटेंस सही हो जाएगा, ठीक है। तो आज के सेशन के लिए इतना ही, बाकी हम लोग कल बात करेंगे। कल भी मैं कंजंक्शन पे आपसे बात करूंगा कॉमन एरर्स को लेकर, चूंकि मैं लंबी क्लास ले नहीं पा रहा हूं, तबीयत थोड़ी ठीक अभी भी नहीं चल रही है, लेकिन मैं आपके सामने आकर ये कोशिश कर रहा हूं कि आपको मैं बताता रहूं, ताकि जो आपका एग्जाम सामने है उसके लिए आपके लिए क्या हो सके, बेनिफिशियल हो सके, है ना। तो सब लोग खूब पढ़ें, खूब देखें, और जो है ना सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, है ना, ताकि जो है ना मुझे भी अच्छा लगे, मुझे उससे मोटिवेशन मिलेगा जब आप ऐसा करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।